कि 1 करोड़ नौकरियों के बदले वो कितनी जमीनें लेंगे, पहले उनको उसका खाका तैयार कर लेना चाहिए, जिसके लिए और अन्य IRCTC घोटालों के लिए। तो इन्हें पहले स्थिति ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1 करोड़ नौकरियों के एवज में मतलब कितना कट्ठा जमीन लेंगे, कितना बीघा लेंगे। महिला का 5 लोगों ने बलात्कार किया, आज तक वो बंदा, वैसे लोग जो है इन्होंने क्या कार्रवाई की, उनमें इन्हीं के दल के नेताओं का नाम आया था। उसके अलावा क्या है, और ये जब शिक्षा की बात करते हैं तो ये खुद कितने शिक्षित हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन्हें इनके नाम के आगे उपमा अलंकार क्या दिए जाते हैं, तेजस्वी के बाद फेलस्वी और नौवीं फेल वगैरह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने आज अपना एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उनका कहना है कि हर साल हम बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। जो बहनें हैं उनके लिए हर साल 1.5 लाख रुपया हम मुहैया कराएंगे रक्षाबंधन के मौके पर। इतना ही नहीं, उन्होंने जाति आधारित जनगणना के बाद जो आरक्षण लागू की गई है उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ही ये सब कुछ किया है। क्या वाकई में तेजस्वी यादव नौकरी देंगे? फिर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी 40 लोकसभा सीटों पर दावा करती है और अब की बार 400 के पार नारे दे रही है। इस विषय पर तेजस्वी यादव के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, इस पर क्या रणनीति भाजपा की भी बनेगी, चलिए सीधे मयंक मौली से जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सर, तेजस्वी यादव ने अब कह दिया कि रोजगार देंगे, हर साल बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने जा रहे हैं, बहनों को 1.5 लाख रुपया देंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? हास्यास्पद बयान है उनका। और हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी ने बड़ा माकूल उनको प्रश्न पूछा है कि 1 करोड़ नौकरियों के बदले वो कितनी जमीनें लेंगे, पहले उनको उसका खाका तैयार कर लेना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईडी और सीबीआई के यहाँ सपरिवार, कहिए कि वहाँ पे अपनी अर्जी लगाने वाले, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले लालू परिवार जी, जो सपरिवार बेल पर रिहा हैं लैंड फॉर कथित जॉब स्कैम जो था, जिसके लिए और अन्य IRCTC घोटालों के लिए। तो इन्हें पहले स्थिति यह स्पष्ट करना चाहिए कि 1 करोड़ नौकरियों के एवज में मतलब कितना कट्ठा जमीन लेंगे, कितना बीघा लेंगे, वो सब भी उनको बाकायदा अपने एजेंडा में डालना चाहिए था। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं की बात जब राजद करती है तो हास्यास्पद स्थिति भी हो जाती है और साथ ही साथ गुस्सा आता है, वो आक्रोश याद आ जाता है। जबकि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हमने देखे हैं उनके जंगल राज के दौर में, किस कदर महिलाएं जो थी घर से निकलने में कहीं उनके लिए एक क्या कहा जाए, एक बकायदा डर का विषय होता था। परिवार में मतलब लोग में त्राहिमाम मच जाता था अगर 6 महीने के बाद, 6 बजे शाम के बाद अगर कोई भी महिला या पारिवारिक सदस्य घर न लौटे। तो ये महिलाओं को कब से इनके मन में भैया विचार फूट पड़े महिलाओं की समृद्धि के लिए। महिलाओं को बहनें मानने वाले ये वही लोग जिनके बारे में कह रहे हैं कि बहनों को 1 लाख रुपए देंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने भैया के सामूहिक बलात्कार करके पति के सामने खूंटे से बांध के, अभी जब ये सरकार में भी थे, आपको याद होगा दानापुर वगैरह की कहीं घटना थी, पति के सामने खूंटे से बांध के महिला का 5 लोगों ने बलात्कार किया, आज तक वो बंदा, वैसे लोग जो हैं इन्होंने क्या कार्रवाई की, उनमें इन्हीं के दल के नेताओं का नाम आया था। तो जब जंगल राज के पुरोधा लोग जब बात करते हैं सुशासन की, नौकरियों की, रोजगार की, तो हंसी आती है जी। लेकिन अब तो समय बदल गया है ना। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो समय नहीं रहा, अब बहुत कुछ बदल रहा है, अब तेजस्वी यादव की सरकार है बिहार में। कहाँ उनकी सरकार है? कहिए, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण 2 बार कहिए इनको मौका मिल गया, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी गाहे बगाहे हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खेत जताते आ रहे हैं। उसके अलावा क्या है, और ये जब शिक्षा की बात करते हैं तो ये खुद कितने शिक्षित हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन्हें इनके नाम के आगे उपमा अलंकार क्या दिए जाते हैं, तेजस्वी के बाद फेलस्वी और नौवीं फेल वगैरह। हालांकि वो उचित नहीं है देना, मैं नहीं उसको देना चाहता, मगर लगता है, ये आरोप लगते हैं सारे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया आप जो कुछ भी कर रहे हैं करिए, लेकिन पब्लिक को भरमाइए नहीं। नौकरियों की बात जो करते हैं तो क्या नौकरियां इन्होंने दे दी? आपने कहीं सुना है आज तक कि भैया डिप्टी सीएम के हाथ कर कमलों उनके हस्ताक्षर से नौकरियां मिलती हैं? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और इवन कहिए कि बाकी जो हमारी जो डबल इंजन की सरकार थी उसके दौर की जितनी नौकरियां कहीं आगे बढ़ी थी उसके नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटे। बाकायदा आपने देखा होगा कि उस दौर में जो गांधी मैदान में भीड़ लगी गई थी, आप खुद आपके चैनल पहले हमने खबरें देखी हैं, कुछ ऐसे लोग थे जिनको एनडीए कार्यकाल में ऑलरेडी नौकरी पे थे, नौकरियां कर रहे थे, उनको हेड काउंट दिखाने के लिए बाकायदा गांधी मैदान में भीड़ लगाई गई थी। तो उसमें भी घोटाला, उसमें तो घोटालेबाज परिवार ने वहां भी घोटाला किया, आंकड़ा दिखाने में, हेड काउंट दिखाने में। तो बेसिकली ये हास्यास्पद परिस्थिति से ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब जाति आधारित जनगणना हुई, हमने कराई है, और जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और आरजेडी की वजह से बढ़ी है। नीतीश कुमार का हाथ नहीं है इसमें।
ये वही बात है, मतलब देखिए उसके इतना आईक्यू जो लोगों का टेस्ट करते हैं, तो उन्हें फिलहाल अपना आईक्यू टेस्ट करने की जरूरत सबसे पहले है। आप ही बताइए ना कि बिना मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के, बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के, बिना कैबिनेट अप्रूवल के, बिना गजट सैंक्शन के और बिना राज्यपाल की सहमति के क्या हो सकता था? क्या आप हैं कौन? एक मैं अगर कहूँ तो डिप्टी सीएम नाम का कोई संवैधानिक में पद नहीं होता है वैसे, बट हाँ ठीक, आजकल का ये प्रचलन है और दिया जाता है। तो बिना मुख्यमंत्री के, बिना कैबिनेट सहमति के उन्होंने कर दिया क्या? तो मैं यही कहूँगा, इसलिए थोड़ा ज्ञानवर्धन की जरूरत है। अगर मैट्रिक पास होते, 12वीं पास होते, कुछ जानकारी ली होती तो शायद पता चलता। ये तो वही व्यक्ति ना, इन्हें अगर मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा, इन्हें अगर बिहार की पब्लिक को बताना है तो ये बताइए कि जब निमुछिया उम्र में, बिना कहिए 18 वर्ष पूरे करने से पहले कैसे अरबों की संपत्ति के मालिक बनते हैं, किस कदर अरबों खरबों की संपत्तियां आती हैं, इन्हें वो बताना चाहिए बिहार की जनता को कि भैया कैसे अर्जित करते हैं। शायद बिहार की गरीबी जो है वो कुछ हद तक दूर हो जाए। स्वरोजगार के साधन कहीं बताइए, जिनका तो स्वरोजगार ही था ना, तो स्वरोजगार के साधनों में कैसे अब कहीं वांछित वृद्धि करें, उस पर इन्हें प्रकाश डालना चाहिए। नौकरियां इनके बस की बात नहीं। चलिए देखिए, तो तेजस्वी यादव के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके बस की ये बात नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने तो दावा कर दिया है। दावे की सच्चाई क्या है, क्या वाकई में वो रोजगार देंगे? इन तमाम विषयों पर चर्चाएं लगातार हमारे चैनल पर जारी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।